बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हाजिर है एक नई जड़ी बूटी के साथ। आज की जो हमारी जड़ी बूटी है उसका नाम है कासनी। बात करेंगे इसके फ़वाइद, इसका तरीका इस्तेमाल और ये किन किन अमराज में काबिल इस्तेमाल है। तो इसके मुतल्लिक़ मज़ीद बात करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी और सबसे पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं कासनी को अरबी में हिंदबा कहा जाता है और फारसी में, उर्दू में, पंजाबी में इसको कासनी ही कहा जाता है। इसका जो खाने में जायका है वो तलख है, यानी थोड़ा सा कड़वा है। इसका जो मजाज है इसको बाद हुक्मा हजरात सर्द तर कहते हैं और बाद हुक्मा हजरात इसको सर्द खुश्क कहते हैं। बेसिकली ये सर्द ही है, लेकिन इसको हम सर्द तर ज़्यादा बेहतर इसलिए समझते हैं कि तिब की जितनी भी पुरानी किताबें हैं उनमें इसका जिक्र सर्द तर के तौर पर ही होता है और अमराज में भी ये सर्द तर का ही फ़ायदा देती है। ये सर्द तर पहले दर्जे में है। इसकी जो मिकदार खुराक है, आप आबे कासनी यानी कि अरक कासनी 5 तोला तक ले सकते हैं, यानी कि एक चाय वाला कप। और जो तुखम काशनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 तोला से 2 तोला तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो मुज़र है। इसका मुज़र क्या है? इसका मुज़र ये है कि ये अगर आप अकेले इस्तेमाल करते हैं तो तुखम कासनी, उससे आपको मतली पैदा होगी, यानी कि उल्टी की शिकायत होगी। उसके लिए आपने इसके साथ सकंजबीन ले सकते हैं या चीनी का सादा शरबत भी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके फ़वाइद के मुतल्लिक़। ये आपको पेशाब की रुकावट में जो पेशाब की तकलीफ़ हो जाती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, आपके पेशाब को जारी करती है। और ये मसफ़ी खून भी है हल्की सी। और सबसे बढ़कर ये जिगर के तमाम अमराज, हेपेटाइटिस सी, बी, तमाम के लिए बहुत ही मुफीद है। और ये हेपेटाइटिस का कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो तुखम कासनी या आबे कासनी के बगैर कंप्लीट होता हो। तो आप इसको जिगर के किसी भी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वर्म जिगर के सोजश के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये वर्म मैदा में अगर सोजश हो जाए तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये प्यास को जो है ना, प्यास की हिद्दत को कम करता है। अगर आप, और जो आपके सर में हरारत बन जाती है, सारा आपका गर्म रहता है, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके लिए आप अरक कासनी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पेट में जो पानी डल जाता है, अब ये बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन अगर शुरू में ही इस बीमारी में आप अरक कासनी इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बहुत ही फ़ायदा देता है। अगर अरक कासनी के साथ आप बराबर वज़न अरक मको ले लें, बशर्ते कि ये खालस अरक हो। आप हमदर्द का ले सकते हैं, अजमल कंपनी का ले सकते हैं, या आपको को पता हो आपके आसपास में घर में कोई अरक निकालता हो, आप ताज़ी कासनी लें और ताज़ी मको लेके दोनों की जड़ को लेके उसका अरक निकाल लें और दोनों को मिक्स करके या दोनों जड़ी बूटियों का मिक्स करके अरक निकलवा लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम में आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपके जो पेट में पानी डलता है या जिगर की किसी भी किस्म का मसला है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा। और ये हेपेटाइटिस बी और सी के लिए भी सेम यही नुस्खा है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को प्यार देते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी किस्म की जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ आपको मालूमात दरकार हो तो कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।